Assalamu alaikum. So, in the last class, we started price controls and we were able to cover maximum price, right? And in today's class, inshallah, we will be covering minimum price. I would be going a little bit fast because my iPad is just 10%. तो आज ज़बरदस्ती क्लास एक्स्ट्रा लगा ली, लेकिन अब क्या करें। आ जाओ सर, अभी हम लोग कर रहे हैं मिनिमम प्राइस। सवाल ये है कि सर यार, ये मिनिमम प्राइस क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब आप सुकून से सुनना। देखो, याद रखना, मिनिमम प्राइस भी एक प्राइस कंट्रोल है। ठीक है सर, व्हाट इज मिनिमम प्राइस। सर, मिनिमम प्राइस भी एक प्राइस कंट्रोल है। और सवाल ये है कि सर, ये मिनिमम प्राइस कौन लगाता है। बेटा, मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट इम्पोज करती है। कौन इम्पोज करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये इम्पोज करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करती है? सर, गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोड्यूसर के फायदे के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मिनिमम प्राइस, तो आपने मुझे बोला सर मिनिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर। सर, प्रोड्यूसर के लिए क्यों लगाती है गवर्नमेंट? उसकी वजह यह है, उसका रीजन ये है कि है ना, देर इज अनस्टेबिलिटी इन फार्मिंग मार्केट। सर, गवर्नमेंट ये लगाती है प्रोड्यूसर के फायदे के लिए। और इसलिए लगाती है गवर्नमेंट क्योंकि फार्मिंग मार्केट में अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबिलिटी क्यों है मैं बताता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्सेसिव रेन, ठीक है, फ्लड इन दी कंट्री। सही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान में मॉस्किटोज का हमला हुआ था। मुझे हमले का इंग्लिश में मतलब नहीं पता क्या होता है मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में टिड्डी दल का हमला हुआ था। ये एक मॉस्किटो है जिसने पूरी फसल खराब कर ली थी, अटैक हुआ था। सही है। फिर अभी आपने देखा फ्लड आ गया है, एक्सेसिव रेन होती है। अगर आप कॉटन जैसी कोई चीज ग्रो कर रहे हो, तो अगर ज्यादा हवा चलती है तो कॉटन खराब हो जाती है, जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, लोकस्ट अटैक। यस, लोकस्ट अटैक। ठीक है। तो इन सारे रीजन की वजह से फार्मर जो है ना, वो बेचारा डीमोटिवेटेड होता है। फार्मर क्या होता है? सर, फार्मर डीमोटिवेटेड होता है। सर, फार्मिंग मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से फार्मर डीमोटिवेट होता है और वो क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर देता है। वो क्वांटिटी सप्लाइड को क्यों कम करता है? फार्मर डीमोटिवेटेड इसलिए होता है क्योंकि फार्मर बोलता है कोई बचत ही नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद भी एंड में लॉस हो रहा है। तो फार्मर जो है ना, वो आपका डीमोटिवेटेड होता है। सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द फार्मर, फार्मर को मोटिवेट करने के लिए, सर फार्मर को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या बोला सर? टू प्रोटेक्ट इनकम ऑफ फार्मर। सर, फार्मर को मोटिवेट करने के लिए, फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट इनकम ऑफ फार्मर। सर, फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोज करती है मिनिमम प्राइस। क्या इंपोज करती है? गवर्नमेंट इंपोज करती है मिनिमम प्राइस। किसकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए? फार्मर को। क्यों? क्योंकि फार्मिंग मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, वो पूरा साल डीमोटिवेटेड होता है और इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर देता है। वो बोलता है माल बनाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि एंड में उसको नुकसान ही हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द फार्मर, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाती है। और मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होके क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे उसको ज्यादा रेवेन्यू दिखता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सर, मिनिमम प्राइस एक प्राइस कंट्रोल है जो गवर्नमेंट लगाती है प्रोड्यूसर के फायदे के लिए, क्योंकि फार्मिंग मार्केट में अनस्टेबिलिटी है। तो फार्मर डीमोटिवेटेड होता है और वो कम माल सप्लाई कर रहा होता है। तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द फार्मर, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाती है। और मिनिमम प्राइस का मकसद होता है प्राइस को बढ़ाना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है ना, तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो गया। तो अब आप सोच के बताओ, आप लोग मुझे सोच के बताओ, मिनिमम प्राइस को इफेक्टिव होने के लिए कहाँ लगना चाहिए? इक्विलिब्रियम के अबव या बिलो? जल्दी जल्दी जवाब देना। सर, इन ऑर्डर फॉर मिनिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव, वेयर शुड इट बी इम्पोज्ड? कहाँ इम्पोज होना चाहिए? सर, मिनिमम प्राइस के इफेक्टिव होने के लिए वो लगना चाहिए अबव द इक्विलिब्रियम। अबव द इक्विलिब्रियम इसलिए लगना चाहिए क्योंकि मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है। मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है, इसलिए मिनिमम प्राइस लगना चाहिए इक्विलिब्रियम के ऊपर, तभी वो इफेक्टिव होगा, अपने मकसद में कामयाब होगा। लेकिन अगर गलती से, मैं कह रहा हूं गलती से, अगर मिनिमम प्राइस को
इक्विलिब्रियम के नीचे लगा दिया ना, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव हो जाएगी। So, sir, what is minimum price? Sir, minimum price is a price control which is imposed by the government for the benefit of producer. Sir, why does the government impose this minimum price? Because farming market में instability होती है. So, in order to protect the income of farmer, in order to motivate the farmer, the government imposes minimum price, जिससे प्राइस बढ़ती है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो फार्मर मोटिवेट होगा और वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। So, for minimum price to be effective, it should always be imposed above the equilibrium. लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम के नीचे लगी है तो इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही फार्मर डीमोटिवेट हुआ है। और जब प्राइस कम हो जाएगी तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और माल कम बनाएगा, क्योंकि बचत कम है। सही है। अब देखो, मिनिमम का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक राइस की एक राइस की बोरी, बोरी को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? अम, एक राइस का बैग समझ लो, एक राइस का बैग। एक राइस के बैग को, आज है ना मेरा आईपैड कम है ना, तो थोड़ा सा चार्ज कम है ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ। क्या कहते हैं उसको? ऐसे एक बार पहले भी हुआ था, याद है किसी को, या भूल गए? जब मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। अच्छा, खैर सुनो। क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि एक राइस का बैग, लेट सपोज $1200 का, $1200 क्या बोल रहा हूँ, ₹1200 का एक राइस का एक राइस का सैक, एक राइस का बैग ₹1200 का सेल हो रहा है। और प्रोड्यूसर बोल रहा है कि यार इस पे मुझे कोई बचत नहीं है, और मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं अब राइस ग्रो करने में। तो फिर साला राइस ग्रो कौन करेगा अगर सब फार्मर यही सोचना शुरू कर देंगे? तो फार्मर को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाई? मिनिमम प्राइस। और बोला आज से ये जो राइस का सैक है ना, ये जो राइस का बैग है, ये 1500 का बिकेगा। कितने का बिकेगा? 1500 का। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी ना, प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा और क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो मिनिमम का मतलब है कि आज के बाद 1500 से तो कम में माल बिक ही नहीं सकता। सो दिस इज योर मिनिमम प्राइस, एटलीस्ट दिस प्राइस शुड बी सेट। तो आपको समझ आया मिनिमम का क्या मतलब है? मैक्सिमम का मतलब होता था कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकती, दिस इज योर मैक्सिमम प्राइस, तभी वो नीचे लगती थी। और मिनिमम का मतलब है कि इससे कम में नहीं बिक सकता। समझ आया आपको? तो अगर अंग्रेजी की बात करूं ना, तो मैक्सिमम का मतलब ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम का मतलब कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा है, याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा, मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है। सर, मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सर मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है, तो मुझे जवाब देना, सर मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है। मुझे एक बात बताओ, सर प्राइस बढ़ेगी, व्हाट विल यू डू एज अ कंज्यूमर? सर प्राइस बढ़ेगी, व्हाट विल यू डू एज अ कंज्यूमर? एंड व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर? कम ऑन, बी फास्ट, वी जस्ट हैव 8% चार्ज टुडे। प्राइस बढ़ेगी तो एज अ कंज्यूमर मैं क्वांटिटी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, कोई भी चीज महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। और एज अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है। सही है। तो अगर आप चेक करो, इफ यू चेक, सो व्हाट इज हैपनिंग, शॉर्टेज और सरप्लस, अगर आप चेक करो तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है। यानी कि प्रोड्यूसर माल ज्यादा बना रहा है लेकिन खरीदार कम है। क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है। मार्केट में क्या है? मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। सर मार्केट में क्या चल रही है? सर मार्केट में एक्सेस सप्लाई चल रही है। और एक्सेस सप्लाई का क्या मतलब है? एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में प्रोडक्ट का सरप्लस है। क्या है भाई? मार्केट में प्रोडक्ट का सरप्लस है। अब सुनना गौर से, इस सरप्लस को बफर स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बफर स्टॉक। सर इस सरप्लस को क्या कहते हैं? इस सरप्लस को बफर स्टॉक भी कहते हैं। इस सरप्लस को क्या कहते हैं? सर इस सरप्लस को बफर स्टॉक भी कहते हैं। सर व्हाट इज बफर स्टॉक? बेटा बफर स्टॉक इज लेफ्ट ओवर स्टॉक। सर व्हाट इज बफर स्टॉक? सर बफर स्टॉक लेफ्ट ओवर स्टॉक होता है, बचा हुआ माल होता है। ओके, अब आप सुनना ये बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है लेफ्ट ओवर स्टॉक। अब एक कहानी सुनना, जल्दी से सुना रहा हूं। उसैद जो है ना, वो एक फार्मर है। उसैद भाई सॉरी, हाँ। उसैद जो है ना, वो एक फार्मर है। और उसैद ने जो है वो
अच्छा देखो, पहले एक है अल्लाह का कानून, एक है कुदरत का कानून, कि अगर आप अपनी जिंदगी में भी चेक करो ना, तो हर साल आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है। आप बढ़ रहे हो ना, आप कम तो नहीं हो रहे ना। अगर आप पहले अम, कुछ KFC खाते थे, तो फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर एबल टू ईट सॉल्ट का बर्गर, सही है, मतलब हर साल जिंदगी अपग्रेड हो रही है, सही है। तो इसी तरीके से फार्मर जब कल्टीवेशन करता है ना, तो हर साल सरप्लस ही होगा, क्योंकि हर साल ज्यादा माल उगेगा। एंड नंबर टू, एक जमीन की एक जमीन की फर्टिलिटी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, और अल्लाह का कानून ये कहता है कि हर साल बड़े बड़े बढ़ेगा ही, सरप्लस क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी है, मैं आपको बढ़ाऊंगा, आगे करूंगा। तो हर साल जो है ना, माल ज्यादा बनता था और सरप्लस हो जाता था। क्या हो जाता था? सरप्लस। सही है, अब सुनना। इस साल उसैद फार्मर है, फुल मजदूरी करता है, फुल दिन रात मेहनत करता है। उसैद ने इस साल मेहनत करी, लास्ट ईयर मेहनत करी, एंड उसैद वाज एबल टू प्रोड्यूस 120 टन्स ऑफ राइस। 120 टन्स बोल रहा हूँ। इस साल उसैद उसैद को अल्लाह ने उसैद का हाथ पकड़ लिया, और इस बार उसैद ने 150 टन्स ऑफ राइस ग्रो करे। कितना ग्रो करा? 150 टन्स। और उसमें से बिका कितना? उसमें से लेट्स सपोज बिक गया 120 टन्स। अब इसके पास 30 का क्या रह गया? इसकी क्वांटिटी सप्लाइड है 150, इसकी क्वांटिटी डिमांड है 120, 30 का क्या है? जवाब दो। 30 का सरप्लस हो गया इसके पास 30 टन्स का सरप्लस हो गया। 30 टन्स का सरप्लस का मतलब है कि ये माल बच गया, मानते हो? तो इस बचे हुए माल को, इस लेफ्ट ओवर स्टॉक को हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बफर स्टॉक। अब गौर से सुनना, ये जो इसने 150 टन्स का माल बनाया था ना, इस 150 टन्स में से जो 120 टन्स माल सेल हो चुका था ना, जो 120 टन्स का माल सेल हो चुका था, वो उसैद की कॉस्ट कवर करके दे रहा था। क्या बोला? जो 150 टन्स इसने प्रोड्यूस करा, उसमें से जो 120 टन्स जो बिक गया था ना, वो उसैद की सिर्फ कॉस्ट कवर कर रहा था। यानी कि जो बचा हुआ 30 टन्स था ना, वो उसैद का प्रॉफिट था। वो उसैद का क्या था? वो उसैद का प्रॉफिट था। ये बात समझ आई सबको? 150 टन इसने ग्रो करे हैं, 120 टन बेच के सिर्फ इसने अपनी कॉस्ट कवर करी है ग्रो करने की। और जो एक्स्ट्रा 30 टन था ना, वो इसका प्रॉफिट था। और वो माल बच चुका है। तो ऐसा हर साल हो रहा था, और हर फार्मर के साथ हो रहा था। तो फार्मर डीमोटिवेट हो रहा था, बोल रहा था पूरा साल। उसैद ने बोला मैंने इतनी मेहनत करी, गवर्नमेंट के सामने रो रहा है, बोल रहा है पूरी साल मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे क्या फायदा हुआ एंड में? मेरा जो प्रॉफिट था, वो सारा माल वो तो सरप्लस में रह गया और वो बच गया। तो मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया। तो उसैद को बोला फार्मर भाई, गवर्नमेंट ने बोला उसैद भाई, फार्मर भाई, तुम नाराज नहीं हो। जो तुम्हारा सरप्लस होगा, जो तुम्हारा बफर स्टॉक होगा, जो तुम्हारा बचा हुआ माल होगा ना, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुमसे उसको खरीद लूंगी मिनिमम प्राइस पे, ताकि तुम डीमोटिवेट नहीं हो और तुम मोटिवेटेड रहो और माल सप्लाई करते रहो। वरना तो सारे फार्मर खत्म हो जाएं। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, मोदी हुकूमत की, अगर मैं मोदी हुकूमत की बात करूं, तो आपको पता है मोदी हुकूमत से सिर्फ फार्मर ही चिढ़ता है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक ट्रैक्टर 17 लैक्स का है, और पाकिस्तान के अंदर वही ट्रैक्टर 30 लैक्स का मिलता है। तो उसने मोदी ने बोला कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है ज्यादातर ना। वहां पे फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पे होती है, लार्जर स्केल पे होती है। तो मोदी ने बोला कि कमाने का तरीका यही है, फार्मर से कमाओ। तो इसलिए फार्मर जो है ना, वो डीमोटिवेट होगा, क्योंकि दुनिया में फार्मिंग जो है ना, वो एक एग्जेम्प्ट गुड है। क्या है? एग्जेम्प्ट गुड है। दूध हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, सही है, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सब एग्जेम्प्ट नहीं है। जो मिल्क हो गया, क्या कहते हैं, गाय के खाने पीने का, गाय के जो क्या कहते हैं इसको यार, एनिमल्स के जो फूड है ना, ये सारे एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो अब सीन ये हुआ कि है ना, उधर जो है ना, वो फार्मर डीमोटिवेटेड है, क्योंकि उधर फार्मर से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। सही है, फार्मर से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। खैर, मैं आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। फार्मर डीमोटिवेटेड होता है, और फार्मर को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मिनिमम प्राइस? सर, मिनिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल which is imposed by the government for the benefit of producer, as there is instability in farming market. So in order to motivate the producer, government मिनिमम प्राइस लगाती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा और क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। तो
मिनिमम प्राइस को इफेक्टिव होने के लिए मिनिमम प्राइस कहाँ इंपोज होना चाहिए? मिनिमम प्राइस शुड बी इम्पोज अबव द इक्विलिब्रियम, बट इफ मिनिमम प्राइस इज इम्पोज बिलो द इक्विलिब्रियम सो इट विल बी इनइफेक्टिव। ठीक कह रहा हूं? अब मुझे जवाब देना। मैं मिनिमम प्राइस के आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, गौर से देखना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दो एक्सिस, ठीक है, और हम लेबलिंग करेंगे। लास्ट 5%, जंग का माहौल है। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, ऊपर आ जाएगा प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। सही है, ये लेबलिंग हो गई। सर ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी। हाँ जी, आज आपसे मैं नहीं पूछूंगा, आज मैं खुद जवाब दूंगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5% चार्ज रिमेनिंग है। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड अपवर्ड। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहां पे दोनों इक्वल होते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम। वहां से लेफ्ट पर आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। सो नाउ यू कैन सी दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दिस इज योर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, तो सर जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सुनना, मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लगना चाहिए ना, तो मैं इक्विलिब्रियम के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम है मिनिमम प्राइस। सर ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम है मिनिमम प्राइस, और इसके आगे मैं इफेक्टिव लिख रहा हूं। सवाल में इफेक्टिव क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये इंपोज हो रही है अबव द इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई ना मिनिमम प्राइस की, तो ये लाइन दो जगह टच हो रही है। एक डिमांड कर्व पे टच हो रही है और एक सप्लाई कर्व पे टच हो रही है। एक जगह टच हो रही है डिमांड कर्व पे, एक जगह टच हो रही है सप्लाई कर्व पे। तो डिमांड कर्व से आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड, सप्लाई कर्व से आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब आप चेक करो, सर डिमांड कर्व से आ गई क्वांटिटी डिमांड, सप्लाई कर्व से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ चेक, मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्योंकि कंज्यूमर कम खरीदेगा, लेकिन प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा। तो सर एक बार मूवमेंट हो रही है ई से ए के ऊपर और एक बार मूवमेंट हो रही है ई से बी के ऊपर। सही कह रहा हूं? अब आप मुझे देख के बताओ, इस पॉइंट ई पर मार्केट, इस प्राइस पी और इस पॉइंट ई पर मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी, इक्विलिब्रियम में थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई जिससे प्राइस बढ़ी, तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चले गई। यस, और डिसइक्विलिब्रियम में गई किस वजह से? मिनिमम प्राइस के लगने की वजह से, क्योंकि मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ेगी। और जैसे ही प्राइस बढ़ी, प्रोड्यूसर ने बोला मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करूंगा, कंज्यूमर ने बोला कि मैं ज्यादा प्राइस पे कम खरीदूंगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है। इज देयर अ शॉर्टेज और अ सरप्लस? देयर इज अ सरप्लस, राइट? तो आप देखो, ये जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है आपके सामने, ये जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है आपके सामने, ये वो सरप्लस वाला एरिया है। मानते हो? हाँ या ना करो जल्दी जल्दी। ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है? ये वो सरप्लस वाला एरिया है, ये वो सरप्लस वाला एरिया है। ठीक है? अगर आपको एग्जामिनर बोलता है, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि मुझे निकाल के बताओ, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि मुझे निकाल के बताओ कितने यूनिट्स का सरप्लस है, तो आप हमेशा क्यूएस और क्यूडी के दरमियान डिफरेंस चेक कर लोगे। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि मुझे निकाल के बताओ कितने यूनिट्स का सरप्लस है, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि कितना माल बचा हुआ है, तो हाउ मच इज योर बफर स्टॉक, अगर एग्जामिनर बोलता है कितने का सरप्लस है, क्या बफर स्टॉक का एरिया है, तो आप हमेशा क्या चेक करोगे? आप हमेशा क्यूएस और क्यूडी के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है? So this diagram, this minimum price is effective. Why is it effective, guys? Because it is imposed above the equilibrium, right? Okay, now listen. देखो इधर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इधर मैंने एक नोट लिखा हुआ है। The leftover surplus buffer stock is purchased by the government at the minimum price, so the farmer does not get demotivated. Correct? यहां तक क्लियर है भाई? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सर मिनिमम प्राइस एक प्राइस कंट्रोल है जो गवर्नमेंट इंपोज करती है प्रोड्यूसर के फायदे के लिए, क्योंकि फार्मिंग मार्केट में अनस्टेबिलिटी होती है, फार्मर की इनकम प्रोटेक्ट करनी होती है, क्योंकि फार्मर पूरा साल डीमोटिवेटेड होता है। तो फार्मर को मोटिवेट करने के लिए, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाती है, और वो लगाई जाती है इक्विलिब्रियम के ऊपर।
तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देता है, और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। सो मिनिमम प्राइस के इफेक्टिव होने के लिए वो हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर लगेगी, लेकिन अगर गलती से इक्विलिब्रियम के नीचे लगा दी तो वो इनइफेक्टिव होगी। अब आप सोच के बताओ, मैंने आपको मैक्सिमम प्राइस पे भी इनइफेक्टिव कराया था, अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाती है तो क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाती है तो इनइफेक्टिव तो होगी, लेकिन कुछ होगा, क्या होगा? सोच के जवाब देना। अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाएगी तो क्या होगा? इधर चेक करो। आई डोंट थिंक अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट द डायग्राम, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से भी बना दूंगा। ये मिनिमम प्राइस लगी हुई है इक्विलिब्रियम के नीचे, और मैंने आपको बताया था कि अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाएगी तो मिनिमम प्राइस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस को बढ़ाना है, और सिंस ये इक्विलिब्रियम के नीचे लग गई है तो ये वैसे भी इनइफेक्टिव है, और ये ऑटोमेटिक किधर आ जाएगी? ये ऑटोमेटिक किधर आ जाएगी? ये ऑटोमेटिक वापसी किधर आ जाएगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। और इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि वो वापसी किधर आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पर, राइट? यस और नो? अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाती है तो इनइफेक्टिव होगी और वापस किधर आ जाएगी? वापस आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही मिनिमम प्राइस लगेगी ना इक्विलिब्रियम के नीचे तो उससे प्राइस कम होगी, और प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाह रहा होगा, लेकिन कंज्यूमर खरीदेगा कैसे? प्रोड्यूसर तो बना ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कह रहा है कि मैं कम प्राइस पे कम माल बनाऊंगा, तो प्रोड्यूस कंज्यूमर खरीदेगा क्या? कुछ होगा तो खरीदेगा ना। तो इसका मतलब है मार्केट ऑटोमेटिक वापसी किधर आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पर। ये इसकी पहली लॉजिक है। ये क्लियर है तो बताओ दूसरी लॉजिक दूं? इज दिस लॉजिक क्लियर? कि भाई ये तो इनइफेक्टिव है इसलिए ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी, कोई सवाल ही नहीं बनता ना। भाई नीचे लगनी ही नहीं चाहिए, लगनी ऊपर चाहिए, तो अगर नीचे लगा दी तो इनइफेक्टिव होगी, और ऑटोमेटिक वापसी किधर आ जाएगी? वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, अपनी औकात पर आ जाएगी। अब गौर से सुनना, लास्ट 3% है, फुल जान मारूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस को इक्विलिब्रियम के नीचे लगा भी देती है तो जैसे ही प्राइस कम होगी एज अ कंज्यूमर मैं क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दूंगा, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इस बार अगर आप देखो तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है, मार्केट में क्या हो जाएगी? मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। अब आप बताओ, अगर शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? अगर शॉर्टेज होती है तो क्या होगा? अगर शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? अगर शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करेगा। सही कह रहा हूं? शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा। सही है? सही कह रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बार प्राइस बढ़ी, एक बार प्राइस कम हो रही है, प्राइस का इफेक्ट निल हो गया। एक बार क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, एक बार क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड का भी इफेक्ट निल हो गया। एक बार क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी है, एक बार क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड का भी इफेक्ट निल हो गया। इसका मतलब है जैसे ही मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगी ना, जैसे ही मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो गई, और जब शॉर्टेज क्रिएट हुई तो प्राइस वापस क्या हो गई? प्राइस वापस बढ़ गई, और जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, तो मार्केट ऑटोमेटिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो अपने इक्विलिब्रियम पर आ गई। ठीक है? ये बात मानते हो? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ मिनिमम प्राइस इज imposed बिलो द इक्विलिब्रियम सो इट विल बी इनइफेक्टिव एंड इट विल रीच बैक टू इक्विलिब्रियम? सही कह रहा हूं? कि अगर मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लग जाएगी तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, और वो वापस ऑटोमेटिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। क्या ये बात मानते हो? अब आप ये पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी से और मुझे ओके करो। और शायद इफ यू वांट टू गो यू कैन गो नाउ, आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है? इफ दिस पैराग्राफ इज डन काइंडली रिप्लाई मी।
ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो एक बात याद रखना, हमेशा मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम ही होगा। क्या बोला आपको? हमेशा मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा। सर एक बात याद रखना, हमेशा मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम ही होगा। सही है। और हमेशा याद रखना, सरप्लस से शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज से सरप्लस होगी। दो बात बताई, मार्केट हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में ही रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर कभी भी एक प्राइस एक क्वांटिटी पे अग्री नहीं हो सकते। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। हमेशा डिसइक्विलिब्रियम रहेगी क्योंकि हमेशा शॉर्टेज होगी और सरप्लस होगा। सही है। शॉर्टेज से हमेशा सरप्लस होगा, सरप्लस से हमेशा शॉर्टेज होगी। जब भी प्राइस बढ़ेगी तो वापसी प्राइस को कम होना है, जब प्राइस कम होगी तो वापसी प्राइस को बढ़ेगी। वापसी प्राइस बढ़ेगी और इसके पीछे डिमांड सप्लाई का गेम है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने अभी तक चार चीजें कवर कर ली। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम, व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस, व्हाट इज मिनिमम प्राइस। अब आप सुन लेना मेरी बात। वैसे तो मैं लास्ट ईयर तक बाद में बताता था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बेसिक नेसेसिटीज और फार्मिंग मार्केट के अलावा कहाँ कहाँ लग सकती है। मुझे जवाब देना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ओपन अप योर चैट बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। मुझे बताओ, मेरिट गुड्स वो गुड्स होते थे, अगर आपको याद हो तो डिमांड के चैप्टर के अंदर इसका इंट्रो दिया था। मेरिट गुड्स वो होते हैं जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर। सही है। और डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल। ठीक है, सिगरेट और अल्कोहल। तो अब आप खुद सोच के बताओ, डीमेरिट गुड्स पे कौन सा प्राइस कंट्रोल लगना चाहिए, मेरिट पे कौन सा लगना चाहिए? मेरिट। मेरिट पे क्या लगना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम। मेरिट गुड्स पे क्या लगना चाहिए? मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम। मेरिट गुड्स पर मैक्सिमम लगना चाहिए, ताकि एजुकेशन सस्ती होगी तो और लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि मेरिट गुड इज बेनिफिशियल फॉर दी सोसाइटी ना, तो उसका सस्ता होना फायदेमंद है। और डीमेरिट गुड सिगरेट वगैरह नुकसानदेह है, तो उसके ऊपर मिनिमम प्राइस लगनी चाहिए, ताकि सिगरेट की प्राइस बढ़े और सिगरेट की कंजम्पशन कम हो, क्योंकि डीमेरिट गुड इज अ गुड विच इज हार्मफुल फॉर दी सोसाइटी। तो समझ आया आपको? मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सिर्फ बेसिक नेसेसिटी और फार्मिंग मार्केट में नहीं लगती। मेरिट गुड्स को भी मैक्सिमम प्राइस देके सस्ता करा जा सकता है, ताकि लोग उससे ज्यादा ज्यादा फायदा उठाएं। मिनिमम प्राइस जैसे कि सिगरेट वगैरह है, उसको महंगा करने के लिए प्राइस बढ़ा सकते हैं, ताकि मिनिमम प्राइस लगाई जाएगी, ताकि सिगरेट्स की कंजम्पशन कम हो, डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम हो। सो आई होप इट्स क्लियर। इफ इट्स क्लियर लेट मी नो। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह खैर। आपने टाइम निकला, आप मिल रहा है। लव यू ऑल।